सेना दिवस जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय सेना की जिम्मेदारी जनरल करियप्पा को सौंपी गई थी। जिस दिन सौंपी गई उसी दिन से भारतीय सेना के लिए सेना दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। सेना दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन भारतीय सेना में विशेषकर उन सैनिकों को जिन्होंने अपने जीवन को त्याग कर शौर्य वीर गाथाएं लिखी और उन वीर गाथाओं को याद करने का क्षण होता है। भारतीय सेना जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन है कि उस सेना को अगर डिसिप्लिन वे में स्वतंत्र रूप से किसी भी युद्ध भूमि में छोड़ दिया जाए तो वह विजय निश्चित रूप से अचीव करती है। तो इस भारतीय सेना को याद करने के लिए हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और विशेषकर कैडेट्स जितने भी होते हैं, एनसीसी कैडेट्स भविष्य के सेना के ही सैनिक के रूप में जाने जाते हैं और आने वाले समय में आप में से बहुत से सैनिक और बहुत से सैनिक ऑफिसर बनेंगे। तो जो भी सैन्य अधिकारी या सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी निभाता है वह आने वाले समय में इस भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, शौर्य गाथाओं को नए स्वरूप में देने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, इसी आशा के साथ ये मनाया जाता है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यह जो वार मेमोरियल है यह बीकानेर के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस वार मेमोरियल में विभिन्न प्रकार के जितने भी सैनिक जो 1901 से लेकर आज तक 121 सालों में जितने भी शहीद हुए हैं उन सब के नाम लिखे, वो भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखे जाएंगे। इसलिए यह एक विशेष दिवस के रूप में है। और दूसरा, ये जो स्तंभ है वह स्तंभ शहीदों की गाथा को दर्शाता है। तो हम सब यहाँ पर उन जो विशेषकर बीकानेर रीजन में 137 सैनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने वीर गाथा के रूप में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध 1948 का कबायली, उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से, फिर 1971 में पाकिस्तान जिसमें स्वतंत्रता के रूप में एक नया देश बांग्लादेश के रूप में विकसित हुआ था, और उसके बाद 1999 जिसमें कारगिल युद्ध हुआ था। उन सभी युद्धों के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस को हम सब आज नमन करते हैं, याद करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। एनसीसी क्लैप गो। Kariyappa organized the Indian Armed Forces. So today is the Indian Army Day. As no one knows about this one, I want that everyone should be know that India celebrate 74th Army Day today, and 15th January is the most precious day for the Indian Army. So we salute to those martyrs who sacrificed their life for the independence of India in 1846. At that time the British Bhushan Bhuchar and the Indian General Chief of General was K.M. Kariyappa. He just nominate his name for the Indian Army. He just give a big opportunity for the India and we get independence. So everyone feel proud for that day, and we have to be celebrate this day as much proud as much we can. So give this salute to the martyrs. सारे रिश्ते तोड़कर एक ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपनी पहचान भुलाकर एक ही पहचान रखते हैं, अपने सपने छोड़कर सबकी आंखों में सपने देते हैं, नींद भुला चुके हैं अपनी सबको चैन से सुलाने के लिए, जन्म देने वाले माता पिता को भूलकर जन्मभूमि और राष्ट्र को माता पिता मानते हैं। ऐसे ही हैं वीर सिपाही जो आर्मी को ही परिवार मानते हैं।
धन्य है वे जीवनदाता जो इनको जीवन देते हैं। हाँ, ये वीर सिपाही अपने प्राण भी न्यौछावर करते हैं। धन्य है ये भारत भूमि जिसका तिलक ये सिपाही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लैप्स गो। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो आज आप जैसे कि फौजियों का दिवस मनाया जाता है, इसके लिए आपने क्या किया है बताइए सर। हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्लाटून हैं, और उस प्लाटून के जो कैडेट्स हैं उन सब ने मिलकर के यहाँ आए हैं वार मेमोरियल में। और यहाँ पे पहले तो यहाँ जितना भी एरिया है उसकी सफाई की। सफाई करने के बाद में यहाँ हमने उनको पुष्पांजलि, जो जितने भी शहीद हैं उन शहीदों को पुष्पांजलि दी। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में हमने शहीदों को याद किया। जय हिंद। और आगे के आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये बताइए सर। हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करते हुए सभी को भारतीय सेना के अनुशासन को सैल्यूट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भारतीय सैनिकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए और भारतीय सैनिकों के लिए मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे कि पूरे देश में एक अच्छा वातावरण पैदा हो और भारतीय सेना आगे से आगे तत्पर बढ़ती रहे, शौर्य वीर गाथा लगातार आगे लिखती रहे। ये बताइए जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या संदेश देंगे। कोरोना में सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया है और यहाँ भी जब हम आए तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लगातार उन एक दूसरे से दूरी बनाते हुए यहाँ आए थे और लगातार हमने उनका अनुशासन पालन। अपना नाम बताइए सर। मेरा कैप्टन SL राठी। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।